और धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब देश के लिए जान देने की बात नहीं होगी, बल्कि देश के लिए जीने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ काम करेंगे, उनके खिलाफ सख्ती से खड़ा होना होगा। अब देश के लिए जान देने का नहीं, जान देने का समय। बता दें कि छतरपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बागेश्वर धाम में राष्ट्रभक्ति का रंग देखने को मिला और धीरेन्द्र शास्त्री ने वैदिक गुरुकुलम में तिरंगा फहराया, साथ ही देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। संपूर्ण भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की तो ढेर सारी शुभकामनाएं दे ही रहे, एक संदेशा भी देना चाहे। अब तक हम लोग कहते थे देश तेरे लिए जान दे देंगे, मर मिटेंगे हम, जान दे देंगे। अब इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के बाद एक नया संकल्प लेना चाहिए भारत के लोगों को। अब जान देंगे नहीं, अब जिएंगे, और जो देश के खिलाफ रहेगा, जो देश के खिलाफ कार्य करेगा, उनकी जान ले लेंगे। और सहयोगी नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, आए दिन ऐसे बयान धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आते हैं जो चर्चा का विषय होते हैं। इस बार वो जिक्र कर रहे हैं कि आज जो दिन है बेहद खास है, अब जान देने का वक्त नहीं, जान लेने का वक्त आ चुका है। ये बयानबाजी कहां तक ठीक है गुरु होने के नाते? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने अपनी बागेश्वर धाम सेवा समिति द्वारा जो संचालित वैदिक गुरुकुलम जो स्कूल है, जहां पर आचार्य जो बच्चों को वैदिक रीति रिवाजों की वो शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर ध्वजारोहण करते हुए उन्होंने पहले कार्यक्रम को संबोधित किया। फिर उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले कहा जाता था कि देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन जब आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो इसको बदल देना चाहिए। अब देश के लिए जान देंगे नहीं, देश के लिए जिएंगे, लेकिन देश के खिलाफ जो भी कार्य करेगा उसकी जान ले लेंगे। कुल मिला के बाबा बागेश्वर का साफ संदेश था कि देश के खिलाफ जो भी अनगढ़ टिप्पणियां करती हैं, जो भी आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती हैं देश के भीतर, और जो देश के खिलाफ काम करेगा उसकी जान लेने का समय आ गया है। इस तरह का बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी लोग 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बात का संकल्प जरूर लें कि जो देश के खिलाफ काम करेगा उसकी जान लेने का काम करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो। आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया। पीएम मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत का लक्ष्य बताया, शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य शक्ति की सप्तधारा से ही हासिल होगा। पीएम ने लाल किले से दिमागी नक्सलियों पर भी वार किया। पीएम ने कहा कि दिमागी नक्सलियों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आज महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए सभी दलों से अपील की है।
ये और खास तस्वीरें आप देख रहे हैं साल 2014 से साल 2026 तक अलग अलग साल की ये खास तस्वीरें। आज़ादी के 80 साल और नए भारत की दहाड़ आप देख रहे हैं इतने सालों में क्या बदलाव हुए। और आज इस खास मौके पर एक और ये खास तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो पीएम मोदी ने नक्सलवाद के खात्मे पर लोगों को बधाई दी। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हमने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया था। जवानों के हौसले से देश से नक्सलवाद खत्म भी हुआ। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन दिमागी नक्सलवाद भी एक खतरा है। इससे निपटना उतना ही जरूरी है। बापू को नमन करते पीएम मोदी नजर आए। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वहीं लाल किले से वंदे मातरम की तस्वीर, तिरंगा फहराया गया, देश को संबोधित किया गया। विकसित भारत का प्रण भी लिया गया इस दौरान। जो एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी 1 दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।